अब बंगाल का रुख करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए आदेश दिया कि जिन मतदाताओं के मामले ट्राइब्यूनल में लंबित हैं वो 23 और 27 अप्रैल को मतदान कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ वही लोग जिनके मामले ट्राइब्यूनल जज द्वारा स्वीकार किए गए हों। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि मतदान से 2 दिन पहले ट्राइब्यूनल किसी वोटर का नाम जोड़ने का आदेश दे देता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा। औसत आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा सीट पर लगभग 6,743 हिंदू और 2,494 मुस्लिम मतदाता ट्राइब्यूनल के अधीन हैं। चुनाव से महज एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने चुनावी सरगर्मी जो है वो काफी बढ़ा दी है। इस राजनीति की गर्माहट को आप महसूस करेंगे, लेकिन पहले आंकड़े देख लीजिए कि एसआईआर के बाद से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की स्थिति क्या है। एसआईआर के तहत मतदान के अधिकार से वंचित किए गए लोगों के लिए 20 मार्च को 19 ट्राइब्यूनल गठित किए गए। एसआईआर के तहत करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जो पश्चिम बंगाल के कुल मतदाताओं का करीब 12% है। 28 फरवरी को आई पहली सूची में 63,66,000 नाम हटा दिए गए थे, जिनमें से 60,06,675 नामों को विचाराधीन श्रेणी में रखा गया था। बाद में इनमें से भी करीब 27 लाख लोगों को हटा दिया गया, जिनमें से करीब 16 लाख लोगों ने अलग अलग ट्राइब्यूनल के सामने अपील की, जबकि करीब 11 लाख लोगों ने अभी तक किसी भी ट्राइब्यूनल में अपील नहीं की है। जिन 16 लाख लोगों ने अपील की है उनमें से करीब 2 लाख लोगों के मामलों का निपटारा हो चुका है। अब चुनाव से पहले एसआईआर ट्राइब्यूनल को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। बहस इस बात पर है कि कितने लोगों को ट्राइब्यूनल से राहत मिली और कितनों को बाहर किया गया। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया समुदाय आधारित नहीं है, लेकिन टीएमसी के वोट बैंक वाले जिलों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना और कोलकाता पर इसका ज्यादा असर दिखा। बीजेपी के मुताबिक एसआईआर में हटाए गए नामों में अधिकतर घुसपैठी और मुस्लिम हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी खुश नजर आ रही हैं। ममता का कहना है कि उन्होंने ट्राइब्यूनल के लिए लड़ाई लड़ी और इसी का नतीजा है कि लोगों को मतदान का अधिकार मिला। जबकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एसआईआर हर 10 साल में जरूरी प्रक्रिया है और जो लोग सीमा पार से आकर पश्चिम बंगाल के मतदाता बने हैं उन्हें चिन्हित कर हटाया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर जो सियासी टकराव चल रहा है उस पर हमारी ये पॉलिटिकल रील आपको जरूर देखनी चाहिए। আমি বারবার করে সবাইকে বলছিলাম ধৈর্য রাখুন, অ্যাডজুডিকেশনে অ্যাপ্লাই করুন ট্রিব্যুনালে এবং টুডে অর টুমরো আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন। সুতরাং আই এম সো হ্যাপি অ্যান্ড আই এম প্রাউড অফ মাই জুডিশিয়ারি। এটা আমার কেসের ওপর মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ ধন্যবাদ। আজকে আমার থেকে খুশি আর কেউ নেই। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन से अगर कुछ लोगों का नाम रह जाए वोटर लिस्ट में, जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जो तृणमूल का कारण आज वोटर लिस्ट से बाहर है, उससे हम खुश हैं। लेकिन पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो आने वाला कल बता सकते हैं। हमारा स्टैंड पहले जो था वो आज भी है, डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट। हम बांग्लादेशियों का नाम, मृतकों का नाम, रोहिंग्या का नाम, फेक वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में रहने नहीं देंगे। हर 10 साल में एसआईआर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में थी। अनफॉर्चुनेटली 2002 के बाद हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने कभी एसआईआर नहीं करवाया, और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अगर चाहते हैं, अगर मानते हैं कि इसमें कोई त्रुटि है तो उनको ऑब्जेक्शन लेने का संवैधानिक अधिकार है, उसका वो पालन करें। इस एसआईआर में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन कमीशन जा रहा है। साइंटिफिक प्रोसेस में तो नहीं हुआ था, इसीलिए ही तो कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और रिजल्ट तो आपका सामने है। अगर साइंटिफिक प्रोसेस में होता तो इतना नाम तो हमों का डिलीट नहीं होता, और जो डिलीट किया था वही तो आप इंक्लूड कर रहे हैं। वो देवेंद्र फडणवीस, उसको आना है, उसका पॉलिटिकल असाइनमेंट है, 2 दिन रहेगा, 2-4 डायलॉग देगा, बॉम्बे से आया है, बॉलीवुड का डायलॉग देगा, फिर चला जाएगा, फिर हारने के बाद और 5 इयर्स उसको हम बंगाल में नहीं दिखेंगे।